हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 जिनको इंग्लिश में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो है वो हम इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो है वो हमारा वन शॉट वीडियो जो है वो रहने वाला है। कंप्लीट प्रश्नावली 3.1 का जो है वो सोल्यूशन हम इस वीडियो में जो है वो करेंगे। इससे पहले जो है वो यानी कि 2.2, 2.1 और जो है वो 1.2, 1.1 का जो है वो हम सॉल्यूशन करवा दिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग जाओ वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाओ अच्छे से देखिएगा। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो 10th का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो यानी कि तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, और जो है वो यानी कि जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उनको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो इस सब का जो है वो यानी कि पीडीएफ भी जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो जो है वो कैसे मिलेगा वीडियो को अंत में जो है वो आपको हम बताएंगे। तो जो है वो यानी कि आप अच्छे से देखिएगा। चलिए अब जो है वो यानी कि इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बुआ कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के जो है वो युग्म बनाइए। ये जो समस्या दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें कहता है आप एक जो है वो रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको जो है वो ग्राफीय विधि से जो है वो उसको क्या करना है तो हल ज्ञात करना है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम में ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन जो है वो क्या है तो फिक्स है। ये जो है वो लिख लीजिए। ठीक है, ये जो है वो लिख के जो है वो नहीं अपना बुक में जो है वो तैयार कर लीजिए। ये जो है वो 5 नंबर में जो है वो आपके बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यानी कि ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में आएगा। अगर नहीं आता है तो आके चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम बोले 5 नंबर में आता है तो आइए करेगा। ठीक है, चलिए अब जो हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन आए तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है वो रीड करेंगे अर्थात पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए बुआ क्या कहता है कक्षा 10 के जो है वो 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में जो है वो भाग लिया। कक्षा 10 में जो है वो क्या विद्यार्थी है तो 10 गो विद्यार्थी है और एक जो है वो यानी कि पहली प्रतियोगिता में जो है वो भाग लेता है। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या 4 जो है वो अधिक हो, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से अगर जो है वो 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की जो है वो संख्या का जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वो हम हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लड़कियों की संख्या दिया हुआ है और जो है वो यहाँ पे देखिए क्या कहता है ज्ञात करने के लिए लड़कों और लड़कियों की जो है वो संख्या जो है वो ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर? तो मान लेंगे माना कि जो है वह लड़कियों तथा जो है वह लड़कों की जो है वह संख्या को जो है वो हम यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, हम जो है वह यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वह बनाइएगा। ठीक है बुआ, हम जो है वो सबसे पहले मान लेंगे माना कि जो है वह अगर हम लड़कों की संख्या को यहाँ पे x मानेंगे या फिर लड़कियों की संख्या, अपना मन पे डिपेंड है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जो है यानी कि मान लेते हैं माना कि ये जो है वह लड़कों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं x, लड़कों की संख्या बराबर जो है वो हम क्या मान लेते हैं तो x मान लेते हैं। ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या को जो है वो हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं तो y मान लेते हैं। ठीक है, टोटल जो है वो क्या विद्यार्थी है 10 हुआ, यानी कि लड़का लड़की मिला के टोटल 10 विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हुआ है 10 हुआ है। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हुआ है तो 10 हुआ है। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 हुआ है, जिसमें लड़कों होगा और लड़कियों होगा, तो यानी कि जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसीलिए ये जो है वह x जोड़ ये y, लड़का और लड़की दोनों मिला के जो है वह 10 होगा। इनका नाम फर्स्ट हम जो है वह दे देते हैं। ठीक है, और फिर जाके देखिए कहता है यदि लड़कों की संख्या का जो है वह क्या है तो जो है वह यानी कि यदि जो है वह लड़कियों की संख्या कितना है वह है ना, ये जो है वो लड़कियों की संख्या जो है वो यहाँ पे y है। ठीक है, लड़कियों की संख्या क्या है तो y, लड़कों की संख्या जो है वह 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या कितना है x है, इससे जो है वो 4 अधिक है, यानी कि 4 जो है वो इसमें हम क्या करेंगे तो जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये जो है वो y बराबर ये जो है वो x + 4,
इनका नाम जो है वह 2 दे दीजिए, ठीक है। इनका नाम हम क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको जो है वो ग्राफ में कहता है बनाने के लिए, तो ग्राफ में बनाने के लिए ये दोनों समीकरण का जो है वो हम यानी कि क्या करेंगे, तो x के रूप में और y के रूप में जो है वो यानी कि हम जो है वो यानी कि दो दो जो है वो यानी कि हल निकाल लेंगे, 2 या 3 जो है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हम जो है वो यानी कि समीकरण जो है वो हम ये जो है वह समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है वो, ये जो है वह x जोड़ y बराबर ये 10 है। यहाँ से जो है वो हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस ये y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, तो 10 माइनस ये y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 10 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। आप जो है वो यानी कि इस तरीका से जो है वो एक जो है वो डब्बा बना लीजिएगा। इस तरीका से जो है वो क्या करना है, तो एक डब्बा बना लेना है, ठीक है। ये जो है वो इस तरीका जो है वो डब्बा बना लीजिएगा। ये जो है वो हमारा x का मान इसमें हम रखेंगे, y का मान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए वो अगर जो है वो y का मान अगर जो है वो यानी कि हम 5 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 5। आप कुछ भी जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो यानी कि यहाँ पे अगर जो है वो y का मान जो है वो हम यानी कि 5 ये जो है वो रखेंगे, x का मान कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है वो y का मान 6 रखते हैं तो 10 में से 6 जाएगा तो ये जो है वो y का मान 6 रखते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी कि 6 4 10, ठीक है। ये समीकरण फर्स्ट से हम तैयार किए हैं। उसी प्रकार जो है वो हम समीकरण सेकेंड से तैयार कर लेंगे। समीकरण ये हम लिखेंगे 2 से, समीकरण जो है वो क्या लिखेंगे, वो 2 से लिखेंगे। तो 2 से लिखेंगे तो ये जो है वो हमारा समीकरण 2 कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है y बराबर ये जो है वो x जोड़ ये 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो x जोड़ जो है वह 4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम यानी कि डब्बा बना लेंगे तो ये जो है वो यानी कि क्या बनेगा बुआ, तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो हमारा क्या बनेगा, ये जो है वह हाँ ये जो है वह इस तरीका दे दीजिए, ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पे जो है वह x का मान अगर जो है वो हम यानी कि यहाँ पे जो है वह यानी कि 1 रख देंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, तो ये जो है वह यानी कि 4 1 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर x का मान जो है वो यानी कि हम 1 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो x का मान अगर 1 रखेंगे तो y का मान जो है वो 4 1 जो है वो कितना हो जाएगा, तो बुआ 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर x का मान हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा। अगर x का मान 2 रखेंगे तो y का मान ये हमारा 6 दे देगा, ठीक है। ये जो है वो हम x और y दोनों का जो है वो यानी कि हम क्या कर लिए हैं, तो यहाँ पे जो है वो मान जो है वो हमें यानी कि निकाल लिए हैं। अब जो है वो यानी कि इनको जो है वो हम ग्राफ में जो है वो बनाएंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए वो ये जो है वो हम ग्राफ को यहाँ पे ले आए हैं। इसी तरीका जो है वो आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, आपको ले नहीं जाना है, ठीक है। चलिए इनको जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। ये जो है वो हम पहले वो एक्स एक्सिस खींच लेंगे और फिर जाके जो है वो वाई एक्सिस खींचेंगे और फिर जाके जो है वो इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो आपको देखना है, ठीक है। इसमें जो है वो यानी कि हम कैसे इनको जो है वो ड्रॉ करते हैं, ये जो है वो आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। हम जो है वो यानी कि पेन से जो है वो बना देते हैं, आपको जो है वो पेंसिल से बनाना है, ठीक है। इसको किससे बनाना है बोलिए तो मेरे साथ में, तो इसको जो है वो पेंसिल से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है वो पेन से इसीलिए बना देते हैं ताकि ये जो है वो अक्षर उग जाए, ठीक है। ये इस तरीका जो है वो तीर दे दीजिएगा, इधर ये भी दे दीजिएगा और इधर भी जो है वो दे देना है, ठीक है, दे दीजिएगा। देखिए इस वाले को जो है वो ये हमारा जो है वो ये जो है वो ओरिजिन होता है, ये जो है वो मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु। ये वाला जो है वो लाइन, ये वाला जो है वो हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाला जो है वो लाइन हमारा जो है वो वाई एक्सिस कहलाता है, ठीक है। और ये वाला जो है वो एक्स डैश कहलाता है और ये वाला जो है वो वाई डैश कहलाता है, ठीक है। चलिए इधर वाला संख्या जो है वो लेफ्ट साइड वाला जो है वो माइनस में होता है, इधर सब प्लस में होता है, तो हम जो है वो यहाँ पे दे देंगे। ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब जो है वो ऊपर में जाएंगे, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस। ये जाएंगे तो ये हमारा 1 2 3 4, ये जो है वह 5 6 7 8, यहीं पे जो है वो हम इनको ड्रॉप करते हैं। अब देखिए वो ये दोनों कंडीशंस हम चलेंगे। समीकरण फर्स्ट में जो है वो ये जो है वो हम निकाल लेते हैं। देखिए x बराबर 5 है
और y बराबर 5 है, तो ये हमारा 5 5 हम देखेंगे तो जो है वो देखिए x में हम 5 देखेंगे, यहाँ पे है y 5 देखेंगे तो ये ऊपर जाएंगे हम, ऊपर में जो है वो देखिए ये जो है वह इस बिंदु पे ये आके जो है वह मिला है, जो कि हमारा क्या है तो 5 कॉमा जो है वह 5 को जो है वह ये निर्धारित करता है, तो ये नाम दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये जो है वह 5,5, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है वो 4,6, x बराबर 4 है, y बराबर 6 है, 4 यहाँ पे है, 6 ऊपर में हम जाएंगे, तो ये जो है वह 4 6 यहाँ पे हम आ गए हैं, ये जो है वह नाम दे दीजिए, इनका नाम b दे दीजिए, ये जो है वह 4,6 नाम दे दिए हैं। अब जो है वह इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो इस तरीका से जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसको जो है वो इस लाइन को इस तरीका से हम जो है वो खींच देंगे, खींच दिए। चलिए अब जो है वो दूसरा जो हम यानी कि डब्बा निकाले थे उसको हम इसमें निर्धारित करेंगे, तो x बराबर 1 है, y बराबर 5 है, x बराबर 1 y बराबर 5, x बराबर 1 y बराबर 5, तो देखिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये जो है वो हमारा x बराबर ये 1 है, y बराबर 5 है, इनका नाम जो है वो c दे दीजिए, ठीक है। और जो है वो अब 2 6 है, 2 6 2 2 2 2 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, ये जो है वह यहाँ पे आएगा, यानी कि अब जो ये जो है वो ये यहाँ पे आएगा, तो इनका नाम जो है वो d दे दीजिए, ये जो है वो 2 ये 6 है, ठीक है। अब जो है वो यानी कि इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो मिलान कर देंगे, ठीक है, इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो मिलान कर देंगे इस तरीका से, इसको जो है वह इधर हम मिलान कर दिए, ये जो है वह इधर भी एरो दे दीजिए, इधर भी एरो दे दीजिए और इधर भी एरो दे दीजिए, इधर भी एरो दे दीजिए। देखिए ये जो है वो सब ये जो है वो हमारा बन गया, तो यहाँ पे जो है वह कट हुआ है, यहाँ पे जो है वो आप जो है वो इस तरीका से सर्कल भी लगा के जो है वो ये इसको जो है वो निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीका जो है वो सर्कल भी देकर जो है वो निर्धारित कर सकते हैं ये पॉइंट को, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये जो है वो यानी कि हम जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो ये ड्रॉ किए हैं, तो आपको जो है वो जो फिगर मिलेगा ना वहाँ पे ये ड्रॉ कर दीजिएगा, ठीक है, ये ड्रॉ कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो कट हुआ है, ठीक है, इसका निर्देशांक क्या है, तो ये जो है वो 3 और 7 है, ये जो है वह 3 और जो है वह 7 है, यानी कि x बराबर 3 आया हुआ है, y बराबर ये जो है वह 7 आया हुआ है, तो यही जो है वह इसका हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो हल हो जाएगा 3 और 7। ये जो है वो x बराबर जो है वो यानी कि 3 आया हुआ था और y बराबर 7 आया हुआ था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः ये जो है वह लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की जो है वो संख्या जिनको हम x माने थे, x का मान हम निकाल लेते 3, 3 ये आंसर हो जाएगा, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, ये जो है वो हम y माने थे तो y बराबर 7 आया था, तो 7 इनका आंसर हो जाएगा। देखिए वह दोनों का योग जो है वह 10 के बराबर है, और ये जो है वह देखिए ये जो है वह 4 और 3 7 जोड़िएगा तो ये जो है वो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा और ये जो है वो अपना जेब में जो है वो 5 नंबर को जो है वो रख लीजिएगा। कितना नंबर जो है वो जेब में रखिएगा तो 5 नंबर जो है वो जेब में आपके जेब में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए, इसी पे जो है वो सब क्वेश्चन बन जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपको जो है वो यानी कि अब नहीं हो बताएंगे तो यो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो यानी कि सब क्वेश्चन जो है वो हम बारी बारी से हम बताएंगे, ठीक है। अब चलिए जो है वो यानी कि दूसरा नंबर हम जो है वो चलते हैं, तो दूसरा नंबर में क्या है पहले पढ़ेंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितने दिया हुआ है, 50 रुपया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 रुपया। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना रुपया दिया हुआ है तो 46 रुपया। तो एक पेंसिल और एक कलम का जो है वो मूल्य कहता है ज्ञात करने के लिए, एगो पेंसिल और एगो कलम का कहता है, तो हम मान लेंगे माना कि एक कलम की जो है वो मूल्य या फिर एक पेंसिल के मूल्य जो है वो हम x मान लेंगे, तो कलम का मूल्य जो है वो y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम मान लेंगे, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं यहाँ पे x रुपया, तथा एक जो है वह कलम का मूल्य हम मान लेते हैं बउआ y रुपया। आप जो है वह शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा ना फिर जाके जो है वो आप जो है वह कमेंट में जो है वो आपको जो मन होगा वो जो है वो लिख के जो है वो चल जाइएगा, ठीक है, लेकिन शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलिए ये जो है वो मान लिए माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य जो है वह y रुपया। अब यहाँ पे दीजिएगा प्रश्न से,
अब जो है वो हम प्रश्न से करने का मतलब क्या हुआ, अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया, 5 गो पेंसिल और 7 गो कलम। हम जो है वो एगो जो है वो पेंसिल का मान्य है x रुपया, तो 5 गो पेंसिल कितना हो जाएगा 5x, और एगो कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 गो कलम का 7y हो जाएगा। और ये दोनों का जो है वो मूल्य दिया हुआ इतना रुपया, तो दोनों को जोड़ के बराबर 50 कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा 5x जोड़ ये जो है वह 7y इज इक्वल टू ये हमारा जो है वह कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है वह नाम आप जो है वो फर्स्ट दे दीजिए। ठीक है, अब चलिए इससे एगो डब्बा जो है वो हम तैयार कर लेंगे, इधर एगो डब्बा तैयार कर लेंगे। तो अब देखिए 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया दिया हुआ है। 7 पेंसिल यानी एगो पेंसिल का x रुपया है, तो 7 गो पेंसिल का 7x जोड़, और ये जो है वह 5 गो पेन कलम है, तो ये जो है वह एगो कलम का y रुपया, तो 5 गो कलम का 5y बराबर ये 46, इनका नाम जो है वह 2 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ जो है वो हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, तो 5x बराबर ये जो है वो 50 प्लस 7y इधर आएगा तो माइनस जो है वह 7y हो जाएगा। यहाँ से हम जो है वह x का मान निकालेंगे तो ये 50 और माइनस ये जो है वह 7y बट्टा ये जो है वह कितने हो जाएगा 5। अब जो है वह यानी कि यहाँ पे जो है वह डब्बा बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वह डब्बा बना लेंगे, ये जो है वो हम डब्बा बना लिए, इस तरीका जो है वह बना लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो हम जो है वह ये x लिख देंगे, ये y लिख देंगे, यहाँ पे मान हम जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है बट्टा वाला जो है यानी कि दिमाग से हटा लेना है, बट्टा वाला जो है वो यानी कि नहीं लाना है, बिना बट्टा वाला लाना है। तो क्योंकि जो है वह ग्राफ में जो है वो निरूपण करने में हमको आसानी होगा। तो अब जो है यानी कि आप कहेंगे सर जो है वो हम यहाँ पे क्या रख देंगे कि जो है वो बिना बट्टा वाला आएगा। तो यहाँ पे जो है यानी कि आप जो है यानी कि जैसे देखिए y बराबर 0 रखिएगा तो 50 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है वो हम जो है वो यानी कि जब 0 रख देंगे तो x बराबर जो है वो यानी कि हमारा जो है वो यानी कि 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो x बराबर जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी जो है वो यानी कि रख सकते हैं, y बराबर 0 रखेंगे तो ये जो है वो x बराबर कितने हो जाएगा, 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 50 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा 50, भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए अगर y का स्थान पे 5 रखते हैं, कितना रखते हैं तो 5 रखते हैं, तो जब 5 रखेंगे तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। जब 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 7 5 35, 15 में ये जो है वो देखिए 5 रख देंगे तो 50 माइनस 7 5 ये 35 बट्टा ये 5, 50 में से 35 को घटाएंगे तो ये जो है वो 15 बट्टा ये 5 हो जाएगा। 5 तिया 15, यानी कि जब y बराबर जो है वो यानी कि हम जो है वो 5 रखे हैं, x बराबर कितने दिया, रिजल्ट 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें हम जो है वो यानी कि कर लेंगे, तो इसमें हम कर लेंगे तो जो है वो यानी कि क्या करिएगा, यहाँ पे जो है वो यानी कि y बराबर जो है वो यानी कि हम जो है वो 7x को उधर भेज देते हैं, ये जो है वो 5 y बराबर ये जो है वह 46 माइनस ये जो है वह 7x हो गया। ठीक है बुआ, 7x हो गया। ठीक है, चलिए ये जो है वो यानी कि इतना हो गया हमारा। और जो है वो यानी कि अब जो है वो हमारा y बराबर जो है वो यानी कि अगर हम यहाँ से जो है वो निकालते हैं तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से जो है वो यानी कि y बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये जो है वो 46 माइनस 7x बट्टा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है वो यानी कि यहाँ पे एक जो है वो डब्बा इस तरीका से बना लीजिएगा, ये जो है वो एगो में जो है वो x दीजिएगा, एगो में y, और यहाँ पे दोनों में मान रखेंगे। तो अब देखिए वो क्या हम रखेंगे, ये जो है वो क्या रखे कि जो है वो यहाँ पे जो है वो 46 माइनस अगर हम 1 रखते हैं, 46 में से 1 घटा लेंगे तो ये जो है वो 7 1 7, ये जो है वो 46 में से 7 घटाएंगे तो कितने हो जाएगा, 46 में से अगर जो है वो हम 7 को जो है वो घटा लेते हैं तो ये जो है वो हमारा 39 हो जाएगा। फिर तो काम नहीं बनेगा, 2 रखते हैं तो 7 दूनी 14, ये जो है वो 14 तो तैयो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगर जो हम 3 रखते हैं 7 21, 4 रखते हैं तो तैयो नहीं काम बनता है, 4 7 चौके 28 तैयो नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 7 5 35, 6 रखेंगे तो 7 6 42, 7 रखेंगे तो 7 7 49, 8 रखेंगे तो 8 6 48 7 56। और यहाँ पे हम 8 रखते हैं तो देखिए समझिए, यहाँ पे जो है वो अगर जो है वो हम 8 रखते हैं तो आपको जो है ना हम दूसरा पेज में जो है वो कैलकुलेशन करेंगे तो आप समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपको तो हमें तो जो है वो समझाना है। तो चलिए देखिए x का स्थान पर अगर जो है वो हम यानी कि 8 रखते हैं, 8 x के स्थान पर अगर हम 8 रखते हैं तो देखिए 46 माइनस
8 4 सत्य कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 8 4 सत्य 56 बट्टा ये 5, इसको घटाएंगे तो ये जो है वो -10 बट्टा ये 5 हो जाएगा। तो ये जो है वो कितने हो निकलेगा तो -2 आएगा। कितना आएगा -2। ये जो है वो x के स्थान पे जो है वो हम कितना रखे हैं तो 8 रखे हैं, तो y बराबर जो है वो -2 आया हुआ है। 8 के बाद 9 रखेंगे, 9 6 9 7 63, फिर गड़बड़ा जाएगा। 9 के बाद जो है वो 10 रखेंगे तो ये जो है वो 70, तो ये गड़बड़ा जाएगा। 10 के बाद 11 रखेंगे तो 11 7 77, 11 यो में गड़बड़ा जाएगा। 12 रखेंगे बच्चा 72 84, तो ये गड़बड़ा जाएगा। 13 में तो ये जो है वो जब हम 13 रख देंगे तो ये जो है वो 13 रख देंगे तो ये जो है वो 13 सत्य कितना होता है 91। अब जो है वो काम बन जाएगा। 46 में से जो है वो 91 को घटा लेंगे तो 11 में से 6 जगह तो ये 5, और ये जो है वो 8 में से 7, 8 में से 4 जगह तो ये 4, 45 हो जाएगा। ये 9 दाम में कट जाएगा। तो अगर जो है वो हम x बराबर 7 रखते हैं तो देखिए 46 और माइनस ये 13 रखते हैं तो 13 गुना ये 7 हो जाएगा बट्टा ये 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम जो है वो हम सोचे क्या ये यहाँ पे 50 है, इसीलिए जो है वो इसको उल्टा पुल्टा कर दिए ना, इसीलिए ये मान रखते तो हम जो है वो, लेकिन नहीं हुआ तो चलिए कोई नहीं, फिर भी बनेगा, फिर भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगा। 46 माइनस 13 91 हो जाएगा बट्टा ये 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप जितने भारी से भारी कर लेंगे तो एग्जाम में तो और अच्छा रहेगा ना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना। अब देखिए 46 में से 91 को घटा लेंगे तो ये जो है वो -45 हो जाएगा बट्टा ये 5, 5 नमा 45 यानी -9 हो जाएगा। ये जो है वह हम जो है वो x बराबर जब जो है वो यानी कि 13 रखे हैं तो y बराबर जो है वह कितने आया हुआ है। देखिए ये जो है वह लाइन जो है वह कट गया है, तो आप लोग जो है वह चलिए इनका, हाँ अब जो है यानी आप लोगों को अच्छा से दिख रहा होगा। अब देखिए ये जो है वो -9 आया हुआ है, तो ये जो है वो -9। अब इनको जो है वो हम ग्राफ कॉपी में जो है वो यानी कि दर्शाएंगे। इसको जो है वो हम इधर इस तरीका से जो है वो ग्राफ बना लीजिएगा। ये हमारा x एक्सिस, ये y, ये x डैश, और ये जो है वो हमारा y डैश है। ठीक है, इस तरीका जो है वो यानी कि बना लेना है। अब देखिए इसको जो है वो हम निरूपण करते हैं, तो निरूपण करते हैं तो देखिए x बराबर 10 है, y बराबर 0, ये जो है वह x बराबर 10 y बराबर 0, यानी कि x बराबर 10 y बराबर 0 ऊपर उठा ही नहीं है, तो ये जो है वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 10 y बराबर जो है वह 0, तो नाम दे दीजिए इनका, ये जो है वह इनका जो है वह नाम दे दीजिए। ये हमारा जो है वह a है जो कि हमारा 10,0 है। अब देखिए x बराबर 3 y बराबर 5, तो x बराबर 3 y बराबर 5 ये हमारा जो है वह यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3 और 5 हो जाएगा। इनका नाम जो है वह b दे दीजिए, b, ये जो है वह 3 और ये 5। ठीक है, इसको जो है वह हम मिलान कर देंगे, इसको जो है वो हम मिलान करेंगे। इस तरीका जो है वह मिलान कर दिए। अब देखिए x बराबर 8 है और y बराबर -2 है, ये दूसरा समीकरण में। x बराबर ये 8, y बराबर -2, ये जो है वो नीचे आएंगे हम, ये जो है वो ये यहाँ पे आके मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और देखिए x बराबर 13 है, y बराबर -9 है, x बराबर 13 और y बराबर जो है वह -9, ये यहाँ पे आके जो है वो मिलेगा, ये जो है वह यहाँ पे जाके जो है वह ये मिलेगा। देखिए ये जो है वह 13 और -9 यहाँ पे है, ये जो है वह यहाँ पे आके जो है वह मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आके जो है वह क्या होगा तो मिलेगा। ठीक है, ये जो है वह यानी कि हमारा मिल गया है। अब जो है वह इनको हम जो है वह क्या करेंगे तो मिलान कर देंगे। ठीक है, इनको जो है वो हम क्या करेंगे तो मिलान कर देंगे। ये जो है वो हम शुरू में जो है वो मान जो है वो थोड़ा अलग लेते हैं ना, तो ये जो है वो इतना नहीं बड़का बनता। ठीक है, चाहे खैर चलिए, अब जो है वो यानी कि ले लिए हैं तो बनाना तो पड़ेगा ही, चलिए बन जाएगा। ये जो है वो हम मिलान कर दिया है यहाँ पे, तो ये जो है वो यहाँ पे जो है वो यानी कि हम मिलान कर दिया, ये जो है वो और आगे जाके जो है वो कटेगा, ये और आगे जाके जो है वो ये यहाँ पे जाके जो है वो कटेगा। ठीक है, इस तरीका से जो है वह ये हमारा था, और ये तीर एरो दे दीजिए, ये इधर भी एरो दे दीजिए, इधर भी एरो दे दीजिए, इधर भी दे दीजिए। ठीक है, अब जो है वो समीकरण लिख दीजिए।
ये वाला जो है वह समीकरण हमारा था 5x प्लस ये जो है वह 7y बराबर 50। ये वाला हमारा है 5x प्लस ये 7y बराबर 50। और ये वाला जो है वो समीकरण, इनका जो है वह नाम कहाँ दिए हैं बुआ, ये जो है वह 8 - 2, इनका C नाम दे दीजिए। ये 8 - 2, इनका जो है वह D नाम दे दीजिए। ये जो है वह 13 और ये -9 है। ठीक है, ये हम दे दिए हैं। चलिए ये जो है वो दे दिए है। अब देखिए ये जो है वो यहाँ पे काटा है, x बराबर 3 y बराबर 5। यहाँ पे जो है वह x बराबर 3 आया हुआ है। एक पेंसिल का मूल्य कितना x माने थे, तो यहाँ पे जो है वह ये इस कॉपी में जो है वो लिखिएगा। ठीक है, हम यहीं पे लिख देते हैं। अतः एक पेंसिल का मूल्य x माने थे, तो ये जो है वो हमारा कितना रुपया हो जाएगा, 3 रुपया। तथा ये जो है वो ये इस पे लिखिएगा। ठीक है, एक कलम, अच्छा यो पे लिख दीजिएगा, चलेगा। एक कलम का मूल्य y माने थे, तो y निकला है 5 रुपया, तो ये हमारा 5 रुपया। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करना है। इसको क्या करना है, तुलना करना। और ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो है वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या फिर समांतर है या फिर जो है वो संपाती है, ये जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है वो दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका जो है वो यानी कि क्या सब फॉर्म होता है आपको पहले जो है वो बता देते हैं। ठीक है, ये जो है वो दो इक्वेशन है, 5x - 4y प्लस 8 = 0, 7x प्लस 6y - 9 = ये 0 दिया हुआ है। तो ये जो है वो इस इक्वेशन के फॉर्म में हमारा है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ये यहाँ पे दो जो है वो यानी कि ये भी हमारा ये जो है वो रैखिक समीकरण है, ये भी जो है वो हमारा क्या है, तो रैखिक समीकरण है, लेकिन ये दो चर में है। तो दो चर में है तो हम जो है यानी कि दो चर में ही लेंगे। यहाँ पे देखिए a1x प्लस ये जो है वह b1y प्लस ये c1 बराबर 0, कुछ इस फॉर्म का है। और ये जो है वह a2x प्लस ये b2y प्लस ये c2 बराबर ये 0, ये जो है वह इस फॉर्म का जो है वह हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है वह इस फॉर्म में जो है वह दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम पहला हम जो है वो यानी कि यहाँ पे जो है वो लिखते हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ये जब जो है वो यानी कि a1 ये जो है वह a2 निकालेंगे, यानी a1/a2 हम निकालेंगे। अगर वह जो है वह b1 और b2 अगर जो है वह इनके बराबर में नहीं होगा, तो नहीं होगा ना, तो वो जो है वह एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता हुआ जो है वह हमारा जो है वह यानी कि ये जो है वह एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा जब ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिए, ये जो है वह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, और अगला दूसरा हम देखिए, जब जो है यानी कि यहाँ पे जो है a1/a2 बराबर b1/b2, यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर ये b1/b2 बराबर ये c1/c2। अगर तीनों बराबर होता है तो वही जो है वो हमारा समपाती होता है। क्या होता है सर, वो हमारा समपाती होता है। तीसरा हम देखिए, अगर जो है वह a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, और ये जो है वह c1/c2 के बराबर नहीं होगा, उसी को जो है वो हम यानी कि क्या कहते हैं, तो तब जाके जो है वो हमारा जो है वह ये दोनों जो है वह समीकरण को जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। ये जो है वो आप इतना बात जो है वह लिख लीजिएगा कॉपी में और इनको जो है वह याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है यानी कि हम जो है वो क्वेश्चन पे इन करते हैं। क्वेश्चन जो है वो अब जो है वो फटाफट जो है वो यानी कि बनने लगेगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है यानी कि यहाँ पे जो है वो हल करते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारा हल दे दीजिएगा और जो है वो हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला नंबर, पहला हम ये दिया हुआ है 5x माइनस ये 4y जोड़ 8 बराबर 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है हमारा 7x जोड़ ये 6y माइनस 9 = 0। देखिए जब इससे जो है वो हम यानी कि इसको जो है वो तुलना करेंगे, x के जो है वो बगल में जो होता है वो a1 होता है, तो x के बगल में 5 है, तो यहाँ पे जो है वो चूंकि a1 बराबर हमारा 5 माइनस प्लस के साथ में लिखेंगे, b1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा -4, तथा जो है वह c1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वह a2 बराबर x के बगल वाला a2 तो x के बगल वाला 7 है, तो ये जो है वह 7, b2 बराबर ये 6 तथा ये जो है वह c2 बराबर कितने हो जाएगा -9 हो जाएगा। ये इतना हो गया, इतना हो गया।
अब जो है वो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो तुलना करने पर, यहाँ पे जो है वो लिखेंगे तुलना करने पर। अब जो है वो हम यहाँ पे तुलना करेंगे जो है वो यानी कि हम A1/A2 B1/B2 और C1/C2 जो है वो हम तीनों जो है वो निकाल के जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो जो है वो यानी कि पहले हम A1/A2 निकाल लेंगे, तो हमारा क्या होगा 5/7, ठीक है। फिर ये B1 बट्टा ये जो है वो B2 निकालेंगे, तो ये -4/6, ये 2 3 यानी कि -2/3 आया हुआ है। और C1 बट्टा ये C2 निकालेंगे, तो ये -8/9 होगा। तो देखिए वो यहाँ पे ये जो है वो कोई बराबर नहीं है, यानी कि कोई जो है वो बराबर नहीं है। ये देखिए ये दोनों बराबर है नहीं है, यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ जो है वो हमारा कौन सा कंडीशन है, A1/A2 ये बराबर नहीं है किनके, B1/B2 के। यहाँ ये जो है वो कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो जब ये कंडीशन को होल्ड करेगा तो वो जो है वो प्रतिच्छेद करेगा, अर्थात एक बिंदु पे जो है वो प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, अतः इसी तरीका से लिखिएगा। ये जो है वो अक्सर 2 नंबर में आता है, 2 नंबर आपके जो है वो जे में होगा। अतः समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में जो है वो चूंकि A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर B1 बराबर और ये C1 बराबर, A2 बराबर B2 बराबर और ये C2 बराबर। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 9, 9 3 12 हो जाएगा, यानी 9 कॉमा ये 3 कॉमा ये जो है वह 12 हो जाएगा। 18 6 24 हो जाएगा। ये जो है वो 18 6 और ये 24 हो जाएगा। 18 6 24 9 3 12, ये जो है वो 9 3 12, ये इतना हो गया। अब जो है वो यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे तुलना करने पर, तो ये जो है वो हम A1/A2 निकालेंगे, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा 9/18, यानी कि 9 का 9 9 दूनी 18, यानी 1/2, ठीक है। फिर ये जो है वो B1/B2 निकालेंगे, तो ये जो है वो 3/6, ये कट जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 होगा। अब जो है वो C1/C2 निकालेंगे, तो ये जो है वो 12/24, ये जो है 12 का 12 12 दूनी 24, यानी 1/2। देखिए 1/2 1/2 1/2 सब में जो है वो बराबर आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वह यहाँ जो है वह A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। यहाँ पे जो है वो A1 यानी कि सब जो है वो बराबर है। तो जब बराबर होगा तो जो है वो समीकरण हल जो है वो समीकरण युग्म का जो है वो हल क्या होगा, संपाती होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः समीकरण युग्म का हल संपाती होगा। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण युग्म का संपाती हल होगा, ठीक है। ये दूसरा नंबर था। चलिए तीसरा नंबर को हम यहीं पे जो है वो हल करते हैं। तो चूंकि A1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 6, B1 बराबर -3 और ये C1 बराबर 10 हो जाएगा। तो A1 बराबर जो है वह 6, B1 बराबर जो है वह -3 तथा C1 बराबर जो है वह कितने होगा, तो 10 होगा। A2 बराबर जो है वह हमारा 2 और ये A2 बराबर 2, B2 बराबर -1 और C2 बराबर 9 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 2 होगा और B2 बराबर जो है वह -1 तथा C2 बराबर ये जो है वह 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बुआ, लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर यहाँ पे जो है वो A1/A2 निकाल लेंगे, B1/B2 निकाल के देख लेंगे और ये जो है वो C1/C2। आप इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये जो है A1 का मान 6/2,
-3 बट्टा ये -1 बराबर ये 10/9। ये कैंसिल, 2 तिया 6, यानी कि ये जो है वो 3/1 बराबर ये 3/1 बराबर ये 10/9, यानी ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ जो है वह A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। जब ये कंडीशन होता है तो ये जो है वह समांतर हल जो है वह देता है। यहाँ पे जो है वह लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का जो है वह समांतर हल होगा। अतः समीकरण युग्म का समांतर हल होगा, समांतर हल होगा। लीजिए बहुत, ये जो है क्वेश्चन देखिए, कहता अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म जो है वह संगत है या फिर असंगत है। संगत और असंगत जो है वो आपको बताना है। हल जो है वह संगत है या फिर जो है वह असंगत है, ये जो है वह बताना है। देखिए ये जो है समतल या असमतल लिख दिया हुआ है, संगत और असंगत जो है वह बताना है, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो आपको जो हम जो है वो यानी कि ये जो कंडीशन बताए ना, A1/A2 बराबर नॉट B1/B2, ये जो है वो प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी जब यानी कि होगा, इसी को हम जो है वो संगत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को जो है वो हम संगत भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम संगत जो है वो लिख देते हैं। जब इनको तुलना करेंगे तो ये कंडीशन होगा तो वह संगत हल देगा, संगत भी देगा, संगत भी उनको हम कह सकते हैं। और जब ये तीनों बराबर होगा तो वह भी जो है वो यानी कि हमारा संगत होगा, ये जो है वह संगत होगा, ठीक है। जब बराबर ये जो है वो समांतर होगा अर्थात बराबर नहीं होगा तो वो जो है वो हमारा असंगत दे दे, असंगत उनको हम कहेंगे, असंगत हल जो है वो असंगत देगा। अब जो है यानी कि आप कहेंगे संगत और असंगत जो है वो क्या होता है सर, ये तो हम कुछ बुझबे नहीं किए हैं। संगत और असंगत का मतलब ये आप जो है यानी कि समझिए। असंगत का मतलब कोई हल नहीं उनका देगा, कोई भी एक भी हल जो है वो नहीं देगा। संगत का जो है वो यानी कि हल देगा, असंगत में भी जो है वो हल निकलेगा, ठीक है। और असंगत में जो है वो एक भी हल जो है वो नहीं देगा, ठीक है। तो चलिए आप जाओ यानी कि इस क्वेश्चन को जो है एकदम सॉल्व करते हैं एकदम जो है वो अच्छा तरीका से, तो आप लोग जो है वो अच्छा से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में भी जो है वो हम पहले तुलना कर लेंगे, इसके साथ में जो है वो यानी कि तुलना कर लेंगे। तो चलिए हम इनको जो है वो हल करते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा। हम पहला नंबर क्वेश्चन हल करते हैं, +5 को पहले इधर ही ले आते हैं तो -5 हो जाएगा, यानी कि ये 3x + 2y - 5 = 0। इसका नाम फर्स्ट दीजिए। और ये जो है वो हमारा ये +7 इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, तो 2x - ये 3y और -7 = 0। इनका नाम दूसरा दीजिए, पहला दूसरा नाम दे दिए। अब इनको जब हम जो है यानी कि तुलना करेंगे तो चूंकि यहाँ पे A1 बराबर क्या हो जाएगा, x के बगल वाला रहता है वो होता है, और B1 बराबर y के बगल में जो रहता है वो, और C1 बराबर जो रहेगा वो हमारा हो जाएगा -5। यहाँ पे हम देखेंगे तो A2 बराबर 2 और B2 बराबर ये हमारा -3 और ये C2 बराबर -7 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो इतना हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर A1/A2 B1/B2 C1/C2। खैर हम अभी जो है वो यानी बराबरी करके जो है वो हम निकालते हैं, यानी कि A1/A2 बराबर ये जो है वह B1/B2 बराबर ये जो है वह C1/C2, ठीक है। अब देखिए वो A1/A2, तो A1 का मान हमारा 3 है, A2 का मान 2 है, 3/2 बराबर B1 का मान 2 है और B2 का मान जो है वो -3 है, तो माइनस ये ऊपर चल जाएगा। C1 का मान जो है वो हमारा -5 है, C2 का मान -7 है, तो ये कैंसिल। देखिए ये तीनों जो है वो बराबर है नहीं है, यहाँ पे जो है वो लिखेगा चूंकि यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है किनके, तो ये जो है वो B1/B2, यहाँ इतना A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये जो है वो इतना है, ठीक है। तो जब ये यानी कि कंडीशन होता है तो वो जो है वह समीकरण युग्म का जो है वह संगत हल देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वह लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो वो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का संगत हल होगा, संगत हल होगा,
यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर था, उसी प्रकार से सब क्वेश्चन बना लेंगे। 2 नंबर में 11 को इस साइड भेज लेंगे, तो ये जो है वह 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, इनका नाम फर्स्ट दीजिए। माइनस 22 को इधर अब भेजेंगे तो प्लस 22 हो जाएगा, अर्थात 10x प्लस ये 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, इनका नाम 2 दीजिए। यहाँ पे जो है वह चूंकि a1 बराबर हमारा x कोफिशिएंट रहता है 5, b1 बराबर जो है वो बुआ -3 होगा, तथा जो है वह c1 बराबर जो है वह माइनस हमारा 11 हो जाएगा। उसी प्रकार a2 बराबर निकालेंगे तो x के बगल वाला होगा -10, और b2 निकालेंगे तो ये 6, तथा ये जो है वह c2 निकालेंगे तो ये 22 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो तुलना करने पे जो है वो हम लिख देंगे तुलना करने पर, तो जब यहाँ पे हम तुलना करेंगे a1 बटा a2 निकालेंगे तो ये जो है वो हमारा a1 बटा a2 बराबर ये b1 बटा b2 बराबर ये c1 बटा c2, तो ये जो है वो हम निकालेंगे तो देखिए ये जो है वो 5 बटा -10 बराबर -3 बटा 6 बराबर -11 बटा 22। देखिए बुआ 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, सब में जो है वो माइनस माइनस है, यानी कि जो है वो -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तो चूंकि यहाँ पे जो है वह हमारा जो है वह a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, ये इतना है। इसीलिए जो है वह जब ये तीनों बराबर होता है तो बराबर होता है, तो उस केस में भी जो है वह संगत हल देता है, आपको हम बताए थे। तो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा, तो समीकरण युग्म का संगत हल होगा। क्या हल होगा बुआ? संगत हल होगा। ठीक है, यही इनका आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर था। अब देखिए इसका जो है वह 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में ये जो है वो हम इसको जो है वो इधर भेज लेंगे, तो ये जो है वो 2x माइनस 3y बराबर ये जो है वह महीना, ये जो है वो 2 नंबर, ये देखिए बुआ, ये जो है वो कितने नंबर था? ये जो है वो हमारा 4 नंबर सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, ये जो है वो 4 नंबर था। देखिए बुआ 2 नंबर जो है वो ऐसे ही बनाइएगा, जैसे ये और ये बनाया ना, तो उसी तरीका से ये भी बन जाएगा। हम जो है वो 5 नंबर लेते हैं, पहले 3 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये बट्टा वाला दिया हुआ है, इसीलिए जो है वो हम यानी कि इनको जो है वो यानी कि हम जो है वो हल कर देते हैं। तो आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन जो छोड़े हैं ना, वो जो है वो बनाइएगा, बन जाएगा। नहीं बनेगा ना कमेंट करिएगा। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन 3/2x जोड़ ये जो है वो 5 ये जो है वह 3y इज इक्वल टू 7, इनका नाम फर्स्ट देते हैं। ये जो है वो इधर ले आइए ना, तो ये जो है वो माइनस होकर ये जो है वो 0 हो जाएगा। देखिए 7 को हम इधर ले आए, ठीक है, ये जो है वो 0 हो गया। इसी प्रकार फिर जाके ये 14 को इस साइड लेकर 0 हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा होगा 9x और ये जो है वो -10y इज इक्वल टू 14। ये माइनस ये जो है वो दे दीजिए और ये बराबर 0, ये 2 दे दीजिए। ठीक है, इधर हम जो है वो बराबर के साइड ले ही आए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो चूंकि a1 बराबर कितने है 3/2, b1 बराबर जो है वह हमारा जो है वो 5/3 तथा c1 बराबर जो है वह कितना है तो -7 है। a2 बराबर कितने है 9 और ये b2 बराबर कितने है तो -10 तथा c2 बराबर कितना है तो -14 है। तो चूंकि यहाँ पे जो है वो लिख देंगे तुलना करने पर जब तुलना करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के, ये जो है वो हमारा कितना होगा a1 मान दिया हुआ 3/2/9 बराबर ये 5/3 बट्टा ये -10 बराबर ये -7 बट्टा -14। ये जो है वो इतना दिया हुआ है। इनको जो है वो हम यानी कि जब अथी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है वो हमारा जो है वह कितने हो जाएगा बुआ? देखिए बुआ 3 एकान 3, 3 तिया 9, 5 एकान 5, 5 दूनी 10, ये जो है वो हमारा 1/3 दूनी की ये 6 हो जाएगा बराबर ये 1/3 दूनी की ये 6 हो जाएगा। ये कैंसिल, 7 एकान 7, 7 दूनी 14, यानी कि 1/2। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। चूंकि यहाँ जो है वह a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, और ये जो है बराबर नहीं है c1 बट्टा ये
C2 के। तो ये जो है वो जब दो को बराबर है एगो बराबर नहीं होता है तो कौन सा कंडीशन होता है, ये जो है वो समांतर वाला अर्थात वो हमारा असंगत होगा। यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, हम जो है वो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल जो है वो क्या होगा, तो वो संगत होगा, वो संगत होगा, वो संगत होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 2 नंबर और ये जो है वो 5 नंबर, देखिए ये बनाए ना बट्टा वाला, उसी प्रकार ये भी बनेगा। ये दोनों जो है वो आप लोग बनाइएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो जो है वो आप लोग बताइएगा। ये जो है वो हमारा 3 नंबर था। अब देखिए ये जो है वो वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसीलिए जो है वो इनको हम छोड़ दिए। ठीक है, अब जो है वो 4 नंबर देखिए, कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को जो है वो कौन सा हल जो है वो संगत और संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर जो है वो संगत है ना, उनको ग्राफ में जो है वो हल करके जो है वो बताना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो पहले हम जो है वो यानी कि चेक करेंगे, तभी जाके बता पाएंगे कि जो है वो कौन सा जो है वो संगत है, कौन सा जो है वो असंगत है। फिर जाके जो है वो यानी कि उनको हम जो है वो यानी कि ग्राफ विधि में जाके जो है वो सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोग जो है वो यानी कि अच्छा से जो है वो इनको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है वो 4 का पहला हम ले लेते हैं, तो पहले हल दे दीजिए, हल। ठीक है, पहला में ये जो है वो इसको इस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो x जोड़ y माइनस 5 बराबर ये 0। ये 10 को इस साइड भेज देंगे, तो देखिए ये जो है वो 10 को इस साइड भेज देंगे, तो ये 2x जोड़ ये 2y और माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे जो है वो चूंकि a1 बराबर कितने दिया हुआ है, तो a1 बराबर जो है वो हमें दिया हुआ है ये 1, b1 बराबर ये 1 तथा C1 बराबर ये जो है वह माइनस के 5 है। A2 बराबर 2, B2 बराबर जो है वह 2 तथा C2 बराबर जो है वह माइनस 10 है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे बुआ, तो लिखेंगे तुलना करने पर। यहाँ पे तुलना करेंगे तो ये जो है वह A1 बट्टा A2 बराबर ये B1 बट्टा B2 बराबर ये C1 बट्टा C2 हो जाएगा। यानी कि 1/2 बराबर ये 1/2 बराबर -5 बट्टा -10। ये कैंसिल, 5 एखन 5 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये जो है वो तीनों क्या हो गया, तो तीनों जो है वह बराबर हो गया। तो बराबर हो गया, तो चूंकि यहाँ पे जो है वह A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 है, ये जो है वो तीनों क्या है, तो बराबर है। तो जब तीनों जो है वो बराबर होता है, समीकरण हल जो है वो क्या होता है, तो संगत होता है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे बुआ, क्या लिख देंगे, लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल जो है वह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। और यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। देखिए वह ये संगत है, तो इसको जो है वह ग्राफ में भी जाके जो है वह यानी कि बनाना है। तो चलिए अब जो है वह यानी कि इनको हम जो है वह ग्राफ में बनाते हैं। तो आप लोग जो है वह अच्छे से देखिएगा बुआ, इनको जो है वह हम यानी कि ग्राफ में जो है वह ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वह ध्यान पूर्वक जो है वह देखिएगा। हम जो है वह यानी कि इधर जो है वह इनको हम हल करते हैं ग्राफ में। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा इधर जो है वो हम हल करते हैं। तो पहला ये जो है वो हमारा दिया हुआ है x, ये जो है वो 1 सेकेंड रुक जाइए, 1 सेकेंड रुक जाइए। हम ये जो है वो हमारा संगत होगा, ये तीनों जो है वो यानी कि बराबर हो जाएगा, तो हमारा जो है वो क्या होगा, तो संगत होगा। तो चलिए अभी जो है वो इनको हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है x जोड़ y और ये जो है वो -5 बराबर 0। अब देखिए बुआ, ये जो है वो x जोड़ y -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो x बराबर निकालेंगे तो ये 5 - y हो जाएगा। यहाँ से जो है वो यानी कि हम जो है वो डब्बा 2 को जो है वो तैयार करके रख लेंगे। इस तरीका जो है वो आप भी तैयार कर लीजिएगा। ये जो है वो हमारा ये x है और ये y है। अब देखिए x का मान जो है वो यानी कि अगर जो है वो y का मान अगर हम जो है वो 0 रखते हैं तो x का मान 5 हो जाएगा। अगर जो है वो यानी कि
एक सेकेंड रुक जाइए बुआ, ये जो है वो, हाँ चलिए, अगर जो है वो हम x का मान जो है वो यानी कि क्या रखते हैं, अगर जो है वो x का मान अगर जो है वो यहाँ पे 5 है ना, x का मान अगर जो है वो 2 रखेंगे, ये जो है वो y का मान अगर 3 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 3, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, x का मान आया हुआ है। तो ये जो है वो हम समीकरण फर्स्ट वाला था, ठीक है। अब जो है वो सेकेंड वाला देखिए, ये जो है वो 2x जोड़ ये 2y माइनस 10 दिया हुआ है, तो यहाँ जो है वो 2x बराबर ये बराबर 0 है, तो ये जो है वो 10, ये माइनस इधर जाएगा 10 और प्लस वाला जाएगा तो ये माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ जो है वो x का मान निकालेंगे तो 10 माइनस ये 2y बट्टा ये हमारा कितने हो जाएगा बुआ, ये जो है वो हमारा ये बट्टा तो इधर जाएगा, तो ये जो है वो नीचा में हो जाएगा, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो हमारा कितना होगा बुआ, ये वाला जो है वो कितना होगा, ये इतना हो गया बुआ। तो अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे जो है वो अब हम तैयार करते हैं, ये x है और ये y है, ठीक है, ये जो है वो x है और ये y है। अब देखिए y का स्थान पे जो है वो यानी कि हम जो है वो 3 रखते हैं, 3 जब y का स्थान पे ये जो है वो 2 रखते हैं तो 2 दूनी के 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। जब x y बराबर जो है वो 2 रखेंगे तो ये जो है वो x बराबर कितने हो जाएगा 3, 2 रखेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 10 में से 4 जाएगा 6, 2 तिया 6, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर जो है वो x बराबर जो है वो यानी कि हम क्या रखते हैं तो 4 रख लेते हैं, y बराबर 4 रख लेंगे तो 4 दूनी 8 में 10 में से 8 जाएगा तो ये जो है वो 2 बचेगा, 2 बटा 2 यानी कि 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है वो हम ग्राफ में जो है वो इधर जो है वह ड्रॉ करते हैं, ये वाला जो है वो हमारा x है और ये वाला जो है वो y है, इधर जो है वो यानी कि इनको हम बढ़ाएंगे तो वह जो है वो हमारा x डैश हो जाएगा, तो इनको भी जो है वो हम इधर जो है वो बढ़ा देते हैं, ये जो है वो ये इधर हम बढ़ा देंगे तो ये जो है वो x डैश हो जाएगा और ये जो है वो हमारा y डैश हो जाएगा, ठीक है। ये जो है वो इधर हो गया, ये जो है वो हमारा सब प्लस वाला होगा, इधर वाला जो है वो सब माइनस में, तो -1 -2 -3 होगा और ये जो है वो -4 -5, ये जो है वो -6 हो जाएगा -7। अब देखिए वो ये जो है वो हम निकाले हैं 5,0 है, x बराबर 5 y बराबर जो है वो 0, तो ये जो है वो 5,0 ये यहाँ पे आएगा और ये देखिए ये जो है वो x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, ये जो है वो यहाँ पे आएगा, इसको जो है वो मिलान करिए, ये हमारा जो है वह इसको हम जो है वह मिलान कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अब जो है वो यानी कि x बराबर जो है वो हम यानी कि यहाँ पे जो है वह 3 है, y बराबर 2, 3 2 1 4 है, ये जो है वह 3 2 है, ये जो है वह 3 2, ये जो है वह यहाँ पे आएगा, नाम दे दीजिए, ये जो है वह इनका नाम ये हमारा a दे दीजिए, ये जो है वह 5,0 है, इनका नाम b दे दीजिए, ये जो है वह 2,3 है, इनका नाम जो है वह c दे दीजिए जो कि हमारा 3,2 है, x बराबर 1 है, y बराबर 4 है, ये जो है वह यहाँ पे आके मिलेगा, ये जो है वह यहाँ पे आके जो है वह मिलेगा, ये जो है वह हमारा 1 और 4, ये जो है वह इसका जो है वह 1 और 4, ये जो है वह यहाँ पे डी दे दीजिए, ये जो है वह 1 और 4, देखिए ये चारों पॉइंट जो है वह एक ही लाइन पे जो है वह आ गया है। देखिए दूगो जो है वह यानी कि समीकरण था, दूगो जो है वह यानी समीकरण था, लेकिन ये सब पॉइंट जो है यानी कि यहाँ पे जो है वह एक ही पॉइंट पे जो है वह आ गया है, सब जो है यानी कि एक ही पॉइंट पे जो है वह क्या हो गया, ये जो है वो सब जो है एक ही पॉइंट पे आ गया है। तो जब एक ही पॉइंट पे आ जाएगा तो क्या होगा बुआ उनका हल, ये जो है वो एक ही लाइन पे जो है वो यानी कि सब बिंदु आ गया ना, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्या होगा, अगर जो है वो हल अभी नहीं पूछ रहा है, अगर हल पूछेगा तो ये जो है वो हल में जो है वो लिखिएगा, हल अगर इनका पूछेगा एक ही लाइन पे आ गया तो इनका हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्या हल होगा, अनेक हल होगा, क्लियर, ये जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए हमारा पहला नंबर था, अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर हम यहाँ पे हल करते हैं, तो दूसरा नंबर में हमारा क्या है, तो ये महीना प्लस 8 को इस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो x माइनस ये y माइनस 8 बराबर ये 0, ये प्लस 16 को इस साइड भेज देंगे तो -16 यानी 3x माइनस ये 3y माइनस 16 बराबर 0, तो चूंकि a1 बराबर कितने है 1,
B1 बराबर जो है वह -1 है तथा C1 बराबर जो है वह -8 दिया हुआ है। A1 बराबर 1, B1 बराबर -1, C1 बराबर -8, ठीक है। और A2 बराबर जो है वह कितना दिया हुआ है 3, B2 बराबर जो है वह -3 तथा C2 बराबर जो है वह -16 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि तुलना करने पर तो यहाँ पे जो है यानी कि हम तुलना करेंगे तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 के बट्टा B2 बराबर C1 के बट्टा ये C2। देखिए वह 1/3 बराबर -1 बट्टा -3 बराबर -8 बट्टा -16। ये सब जो है वह कैंसिल होगा। ये 1/3 बराबर 1/3 और ये बराबर नहीं होगा, ये जो है वह 2 हो जाएगा, यानी 1/2 के। चूंकि यहाँ पे जो है वह ये A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, इतना है। जब इतना होगा तो समीकरण युग्म का जो है वह हल क्या हो जाएगा, तो ये जो है वह देखिए ये जो है वह समीकरण युग्म का जो है वह जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होगा B1 बट्टा B2 बराबर नहीं होगा C1 बट्टा C2 के, यानी कि वो संगत यानी कि हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का हल क्या होगा, तो असंगत होगा। जब असंगत होगा तो इसको तो ग्राफ में तो दिखाना ही नहीं है, तो ये इतना पे ही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ, इतना पर ही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है वो हम इसका जो है वह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो है वो हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इसका जो है वह 3 नंबर है। 3 नंबर जो है वो हम यहाँ पे यहाँ पे हल कर देंगे। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है। ये जो है वह 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो हम A1 B1 C1 निकाल लेंगे। तो चूंकि A1 बराबर जो है वह 2, B1 बराबर 1 तथा C1 बराबर -6, A2 बराबर 4 है और B2 बराबर -2 तथा C2 बराबर के -4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बुआ तुलना करने पर तो यहाँ पे जो है वो तुलना करेंगे तो A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। देखिए वह A1 बट्टा A2 यानी 2/4 होगा। तो ये जो है वह 2/4 बराबर B1 बट्टा B2 1 बट्टा -2 बराबर C1 -6 बट्टा -4। ये कैंसिल, 2 काट देंगे 3 2। ये जो है 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कि ये जो है वह 1/2 बराबर -1/2 बराबर 3/2। ये जो है वह तीनों जो है वह बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है वह चूंकि यहाँ पे जो है वह A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है किनका, तो B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 का। जब तीनों बराबर नहीं होता है तो समीकरण युग्म का जो है वह हल संगत होता है। तो हम यहाँ पे जो है वह यानी कि क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है वह लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का हल संगत होगा। जब संगत होगा तो इनको जो है वह ग्राफ में जो है वह बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम जो है वह यानी कि इनको जो है वह ग्राफ में जो है वह ड्रॉ कर देते हैं। तो आप लोग जो है वह ध्यान पूर्वक जो है वह देखिएगा, ठीक है। ध्यान से जो है वह देखिएगा कि जो है वह इनको हम जो है वह ग्राफ में जो है वह कैसे जो है वह ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए जो है वह हम यहाँ पे जो है वह 3 नंबर हमारा दिया हुआ है। 3 नंबर हम यहाँ पे जो है वह लिखते हैं। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, ये 2x जोड़ y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ जो है वह यानी कि देखिए 2x बराबर -6 इधर आएगा +6 प्लस y इधर जाएगा तो -y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे तो 6 - y बटा ये 2 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे जो है वो हम y बराबर अगर 0 रखते हैं तो 6 माइनस यहाँ पे चलिए ये जो है वो हम पहले देखिए ये जो है वो पूरे डिटेल में जैसे हम डब्बा बनाते हैं ना पूरे डिटेल में बना देते हैं। चूंकि y बराबर जो है वो 0 रखने पर ये जो है वो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 0/2 6/2 2 तिया 6 इसीलिए x बराबर कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है और y बराबर जो है वह 0 के बाद जो है वो 2 रख देते हैं तो जब जो है वो 2 रखने पर जब जो है वो y बराबर 2 रख देंगे तो ये जो है वो x बराबर कितने हो जाएगा 6 माइनस 2/2 ये जो है वो x बराबर जो है वो 6 में 2 जाएगा 4/2 2 एक 2 2 दूनी 4 इसीलिए x बराबर कितने हो जाएगा 2। ये इतना हो गया है ये जो है वो इतना हो गया तो अब जो है वो नीचा में जो है वो हम डब्बा बना देंगे इस तरीका से। ये जो है वो इस तरीका जो है वो डब्बा हम जो है वो बना देंगे। ये हमारा x का मान है ये y का है। x का मान 2 आया हुआ है कब जब y का मान हम जो है वो 2 रखे थे। x का मान जो है वो 3 आया हुआ y का मान जब 0 रखे थे। ये जो है वो x का मान 3 y का मान जब 0। ठीक है ये जो है वो हम बना लिए हैं। उसी प्रकार से जो है वो अब हम दूसरा इक्वेशन जो है वो लिखेंगे दूसरा समीकरण जो है वो लिखेंगे। 4x माइनस 2y बराबर 4 है। ये जो है वो 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। अब देखिए ये जो है वो 4x बराबर ये जो है वो 4 प्लस ये 2y हो जाएगा। यहाँ से अब x का मान निकालेंगे तो 4 प्लस 2y बटा ये 4 हो जाएगा। ठीक है ये इतना हो गया। अब देखिए अब जो है वो यानी कि चूंकि y बराबर जो है वो हम 2 रखते हैं 2 रखने पर जब y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर कितने हो जाएगा ये जो है वो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस ये 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 बटा ये 4 हो जाएगा। ये जो है वो x बराबर कितने हो जाएगा 4 और 2 दूनी के 4 बटा ये 4 यानी कि ये x बराबर ये 8/4 यानी कि ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है और जब जो है यानी कि हम जो है वह y बराबर जो है वह y बराबर जो है वो हम क्या रखते हैं तो वह 2 रख लिया ना तो 2 के बाद अब जो है वो 4 रख देते हैं तो 4 से नहीं बनेगा 4 नहीं 6 रख दीजिए 6 नहीं ये जो है ना कितने रखिए ये जो है वो 12 हो जाएगा तो ये 4 रख दीजिए y बराबर जो है वह 4 रखने पर तो y बराबर जब जो है वो यानी 4 रख देंगे तो ये x बराबर क्या होगा वो 4 प्लस ये जो है वो 2 गुना ये जो है वो 4 बटा ये 4 होगा। अब देखिए वो ये जो है वो x बराबर ये जो है वो 4 4 दूनी किया 8 बटा ये 4 होगा तो ये जो है वो x बराबर 8 4 कितने होता है तो 12/4 देखिए 4 तिया 12 इसीलिए x बराबर कितने हो गया तो ये जो है वो x बराबर 3 हो गया। तो अब यहाँ से जो है वो हमें निकी डब्बा जो है वो तैयार कर लेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा ये जो है वो x का मान है और ये y का मान है। x का मान जो है वो 3 आया हुआ है y का मान जब हम जो है वो 4 रखे हैं। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो x का मान 2 आया हुआ है y का मान जब कितना रखे हैं तो 2 रखे हैं तो ये जो है वह 2 और 2। अब देखिए इनको जो है वो ग्राफ में हम ड्रॉ कर लेंगे तो ग्राफ में जो है वो यानी कि देखिए लाइन जो है वो यानी कि चल गया है तो चलिए इसको जो है वो हल्का ब्राइटनेस अब जो है वो यानी आपको दिख रहा होगा। ठीक है देखिए माइनस वाला तो है नहीं किया तो इसको हम लवे नहीं करेंगे तो इसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे देखिए ये माइनस वाला नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। ये जो है वो हम इधर लेंगे 1 2 3 4 5 6 ये जो है वह 7 और आगे जो है वो हम नहीं लेंगे ये हमारा y वाला है तो ये जो है ना आप यहीं तक जो है वो y दीजिएगा ये लाइन जो है वो नहीं दीजिएगा। ठीक है चलिए अब जो है इनको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो है वो हमारा है 1 सेकेंड ये 2 2 3 0 है तो देखिए 2 2 2 2 2 2 ये जो है वो x बराबर भी 2 y बराबर भी 2 ये हो गया। और ये देखिए x बराबर 3 है y बराबर 0 है ये जो है वो 3 0 अब हम देखेंगे खींचेंगे यहाँ पे ये जो है वो 3 और 0 तो ये यहीं पे आ जाएगा ये यहीं पे आएगा तो इनको जो है वो हम इससे जो है वो क्या करेंगे तो मिलान कर देंगे। इसको जो है वो इससे जो है वो हम जो है वो मिलान कर देंगे। ये मिलान कर दिए। अब देखिए वो ये जो है वो इस जो है वो सेकेंड इक्वेशन में 3 4 2 2 है 3 x बराबर 3 ये जो है वो 3 4 ये यहाँ पे आएगा और ये 2 2 यहाँ पे आएगा। इसको जो है वो इससे जो है वो क्या करिएगा तो मिलान कर दीजिएगा। इसको जो है वो यहाँ पे मिलान कर दीजिएगा। अब सबका नाम दे दीजिए ये नाम दे दीजिए ये 3,0
इसका बी नाम दे दीजिए ये 2,2, इसका सी नाम दे दीजिए ये जो है वह 3,4। ये जो है वह इस तरीका से जो है वह खींच दीजिएगा। ये जो है वह हमारा 3-4 वाला जो है वह ये हमारा इक्वेशन का ये जो है वह समीकरण का नाम है 4x माइनस 2y माइनस ये 4 है। और ये समीकरण कौन सा है? ये जो है वह 2x प्लस y माइनस 6 बराबर ये 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये ऐसे करके भी जो है वह दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो है वो ग्राफिक आता था बनाने के लिए, तो हम जो है वो बना दिए। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए, चलिए अब जो है वो हम इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 3 नंबर था, तो 4 नंबर, ये 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर को ये ग्राफे वाला कॉपी में हम हल कर देते हैं। ये जो है वह 2x माइनस ये 2y माइनस 2 बराबर 0 है। ठीक है, और ये जो है वो हमारा है 4x माइनस ये 4y माइनस 5 बराबर 0। चूंकि यहाँ पे a1 बराबर 2 है, b1 बराबर जो है वह माइनस 2 है, तथा c1 बराबर जो है वह माइनस 2 है। ठीक है, और a2 बराबर ये 4 है, b2 बराबर ये माइनस के 4 है, तथा c2 बराबर ये -5 है। ये दिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर? तो हम लिख देंगे तुलना करने पर, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा तुलना करने पर। तुलना करने पर हम यहाँ पे तुलना करेंगे a1 बटा a2 बराबर ये b1 बटा b2 बराबर ये c1 बटा c2 से। ठीक है, देखिए वो a1 बटा a2 ये जो है वो कितना दिया हुआ है 2/4 बराबर b1 बटा b2, यानी कि ये -2 बटा ये -4 c1 बटा c2 -2 बटा के -5। सब कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कि ये 1/2 बराबर ये 1/2 बराबर ये जो है वो 2/5। ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। यहाँ पे जो है वो चूंकि यहाँ पे जो है वह कौन सा कंडीशन आया हुआ है a1 बटा a2 बराबर है ये b1 बटा b2 के बराबर नहीं है c1 बटा ये c2 के। जब ये कंडीशन होता है समीकरण युग्म का जो है वह संगत हल होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का हल संगत होगा। 5 नंबर कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है तो अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की जो है वो बीमाई ज्ञात करना है। बीमाई करने का मतलब हुआ लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इनको हम हल करते हैं। तो अब जो है वो देखिए कहता है कि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर जो है वो अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है कौन? तो लंबाई है। तो हम यहाँ पे चौड़ाई को x मानेंगे। क्या मानेंगे? चौड़ाई को x मान लेंगे। ठीक है, तब ना लंबाई हमारा x जोड़ 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो यानी कि नहीं तो जो है वो जब ये एक इक्वेशन वाला हो गया। ठीक है, नहीं यहाँ पे जो है वो 2 चर वाला है ना, तो यहाँ पे जो है वो यानी कि हम मान लेते हैं लंबाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई को जो है वो क्या मान लेंगे तो y मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर जो है वो हम यानी कि x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई, इनको जो है वो हम y मीटर मान लेते हैं। ठीक है, y मीटर जो है वो हम मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है वो यानी कि यहाँ पे दे दीजिएगा प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। ठीक है, कहता है लंबाई कहाँ? ये लंबाई चौड़ाई से जो है वो 4 मीटर अधिक है। लंबाई कितना x, ये चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई y है, इससे 4 मीटर अधिक है, जोड़ 4 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए वो इधर ये जो है वो यानी कि आ जाएगा हमारा, अगर इधर जो है वो यानी कि हम जो है यानी कि भेज देंगे, ये जो है वो y को इधर भेज देंगे, तो ये जो है वो x माइनस y बराबर कितना होगा 4। इनका नाम क्या दे दीजिए तो फर्स्ट नाम दे दीजिए। ठीक है, ये क्या नाम दे दिए तो फर्स्ट नाम दे दिए। ठीक है, अब देखिए कहता अर्ध परिमाप दिया हुआ 36 मीटर, यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है चूंकि
आयताकार आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। अर्ध परिमाप क्या फॉर्मूला होता है? तो ये जो होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये 36 दिया हुआ। आप कहेंगे सर ये क्या फॉर्मूला होता है? ये तो हमको कुछ समझ नहीं आया हुआ है। देखिए हुआ परिमाप समझते हैं ना, आयताकार परिमाप जो है, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये जो पूरे आयत का होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यहाँ पे कह रहा है अर्ध परिमाप कर रहा है। अर्ध परिमाप मतलब आधा ही जो है वो आयत का परिमाप ज्ञात करना है, इसीलिए हम इनको 2 से जो है वह भाग दे देते हैं। ये जो लंबाई चौड़ाई ये बचेगा, तो लंबाई x है, चौड़ाई हुआ है, यानी कि x जोड़ y बराबर ये 36 होगा। इनका नाम जो है वह 2 दे दीजिए। ठीक है, अब जो है समीकरण फर्स्ट और सेकंड है, दोनों को जो है वो हल करना है। इसको हम जो है विलोपन विधि से हल करते हैं। आगे और डिटेल में आपको हम बताएंगे। ये जो है प्रश्नावली 3.2 या फिर 3.3 जिसमें आएगा। ठीक है, ये जो है वो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो है पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो वह कैसे हम जोड़ते हैं? ये जो है वह x माइनस वाई बराबर 4, ये जो है वह x जोड़ y बराबर ये जो है वह हमारा क्या होगा? 36 होगा। जोड़ देंगे, प्लस माइनस कैंसिल, 2x बराबर ये 36 40 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे 40/2, ये जो है वह 20 हो जाएगा। देयरफॉर x बराबर कितने होगा? 20। x का मान कितना निकला हुआ? 20। ये x का मान फर्स्ट में रख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान फर्स्ट में रखने पर। x का मान जब फर्स्ट में रख देंगे तो ये जो है वह x माइनस वाई बराबर 4 है। तो फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान तो ये 20 माइनस वाई बराबर 4, ये जो है वह इधर इसको इस साइड भेज देंगे, तो 20 माइनस 4, माइनस वाई इधर जगह प्लस वाई, इसीलिए y बराबर 20 में से 4 जगह तो ये 16 4 20, 16 इनका आंसर। 6 नंबर कहता है एक रेखिक समीकरण दी गई है, दो चर में एक ऐसी जो है वह और रेखिक समीकरण जो है वह 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि जो है वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, समांतर रेखाएं, और जो है वह समांतर ये जो है वह संपाती हो, और ये जो है वह समांतर हो। आपको जो है वह एक ऐसा जो है वह यानी कि युग्म जो है वह यानी कि लिख के जो है वह देना है। ठीक है, तो चलिए हम जो है यानी कि इनको जो है वो हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इसको हल करिए। हमारा जो है वो पहला में जो है यानी कि क्या कहता है? तो पहला में जो है वो कहता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यहाँ पे जो है वो पहला में कहता है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो ऐसा जो है यानी कि कौन सा एगो तो दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा जो है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का कंडीशन क्या होता है? a1/a2 वो बराबर नहीं होता है b1 बट्टा वो b2 के। ठीक है, एगो तो समीकरण हमारा दिया हुआ है 2x जोड़िए 3y माइनस ये 8 बराबर 0 दिया हुआ है। a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो अब जो है हम दूसरा समीकरण यानी बनाएंगे। तो ये जो है यानी कि देखिए ये 2x है ना, तो हम जो है 3x ले लेते हैं। तो 2/3 है, ये बराबर नहीं है, ये जो है b1/b2 यानी कि इनके बराबर में नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो हम यहाँ पे जो है क्या ले लेते हैं? तो ये 2/3 है, यहाँ पे 6y ले लेते हैं, और ये जो है वह -10 बराबर ये जो है वह 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2/3 3/6 और ये -8/10 क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये जो है वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं का ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो एक दूसरा जो है वो हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों समीकरण जो है वो प्रतिच्छेद नहीं करता है। ठीक है, चलिए दूसरा हम जो है वो हमारा दिया हुआ है संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। दूसरा हम ये कह रहा है कि संपाती रेखाएं हो। ठीक है, ये जो है वो हमारा ये एगो समीकरण दिया हुआ है 2x जोड़िए 3y माइनस 8 बराबर 0। संपाती में कंडीशन क्या बताए थे? तो ये कंडीशन बताए थे a1/a2
बराबर ये जो है वह B1 बटा B2 और बराबर नहीं होगा C1 बटा C2 के। ये जो है वो कंडीशन आपको बताए थे, यानी कि ये दो को जो है वो बराबर हो सकता है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। तो नहीं होगा तो जो है वो यानी ये 2 है ना, तो हम जो है वो 4x ले लेते हैं और ये 3 है तो 6y ले लेते हैं, तीसरा बराबर नहीं होगा ये जो है वो माइनस हम नॉन ले लेते हैं बराबर 0। देखिए इसी का डबल लिया है, ये 2 एकान 2, 2 दूनी 4, 2 होगा, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, ये 1/2, 1/2, ये जो है वो 8/9 तो बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन फॉलो किया, ये कंडीशन जब फॉलो किया तो संपाती ये जो है वो रेखा को जो है वो ज्यामितीय निरूपण में जो है वो निरूपण करेगा। ये जो है वो 2 नंबर था। अब देखिए 3 नंबर में, 3 नंबर में कह रहा है कि जो है वो समांतर रेखाएं हो, समांतर वो जो है वह रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। तो समांतर का जो है वह क्या कंडीशन बताए थे, यानी कि तीनों जो है वह समांतर में जो है वो बराबर होता है, यानी कि ये जो है वह A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 बराबर होता है ये C1 बटा C2 के। तो ये जो है वो हमारा है 2x प्लस ये 3y माइनस 8 बराबर 0 है। ये समीकरण को 2 से या फिर 3 से या फिर 4 से गुना करके लिख दीजिए तो दूसरा समीकरण बराबर होगा। ये जो है वो उसका जो है वो हल इस प्रकार जो है वो यानी कि समांतर होगा। तो 2x से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर, 3 से गुना कर देते हैं, 3 दूनी की ये 6x प्लस 3 तिया ये 9y माइनस 8 लिखिए 24 बराबर 0। देखिए इसको सब निकालिएगा तो ये जो है वो 1/3 1/3 1/3 ये जो है वो आएगा। इस तरीका जो है वो बनाइएगा। ये जो है वो 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन को हम जो है वो हल करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। बुआ 7वां नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। अतः समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। और इनका जो है कहता है ग्राफ खींचने के लिए x अक्ष पर इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के जो है वो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पटल को जो है वो छायांकित भी जो है वो कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम जो है इन्हीं की इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए, फिर जाके इनको हल करेगा। तो यहाँ पे जो है वो समीकरण क्या दिया हुआ है, चूंकि ये जो है वो x माइनस ये y जोड़ 1 बराबर ये 0 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है वो x बराबर निकालेंगे, ये जो है वो माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई होगा, प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पे y बराबर जो है वो हम 3 रख लेते हैं, 3 रखने पर जब y बराबर 3 रख लेंगे तो देर पर ये x बराबर कितने हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, y बराबर जो है वो हम 4 रखते हैं, 4 रखने पर जब y बराबर 4 रखेंगे तो इसीलिए x बराबर ये 4 माइनस 1, ये जो है वो कितना हो जाएगा 3। अब जो है वो यानी कि एक जो है वो डब्बा बना लेंगे। ग्राफ ये जो है वो खींचने के लिए जो है वो डब्बा बनाते हैं, तो ये डब्बा बना लेंगे इस प्रकार से। इसमें जो है वो एगो में जो है वो x का मान रहेगा, एगो में y का मान रहेगा। ठीक है, तो y का मान 3 है और y का मान 4 है, 3 4 है। जब 3 है तो x का मान 2 आया हुआ है, जब 4 है तो x का मान 3 आया हुआ है। ठीक है, ये है। अब देखिए दूसरा समीकरण हमारा है 3x प्लस 2y माइनस ये 12 बराबर 0। ये क्वेश्चन भी आया है, ये जो है वो अक्सर 5 नंबर में ये आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए वो ये जो है वो 3x बराबर प्लस 12 उधर जाएगा तो ये माइनस 12 उधर जाएगा, प्लस 12 माइनस ये 2y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो x बराबर निकालेंगे तो 12 माइनस ये 2y अपॉन में ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है वो यानी कि x का कौन कौन सा मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो ये 2 गुना 0 तो ये 0, 12 में 0 जाएगा तो 12 होगा, 3 चौक 12 कट जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे चूंकि y बराबर जो है वो 0 रखने पर, तो y का मान जब 0 रखेंगे तो ये जो है वो x का मान क्या होगा 12 माइनस ये 2 गुना ये 0/3, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा। ये जो है वो x बराबर ये जो है वो 12 माइनस 2 में 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0/3, ये जो है वो 12/3, 3 चौके 12, ये जो है वो 4 आ गया। देर पर ये x बराबर कितने हो गया 4, ये जो है वो x बराबर कितना हो गया तो 4 हो गया। अब जो है यानी कि y बराबर जो है वो हम 2 रख लेते हैं, तो 2 रख लेंगे तो ये जो है वो 2 नहीं 3 रख लीजिए, तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 3 दूनी 6 आराम से कर जाएगा। तो चूंकि y बराबर जो है वो हम 3 रख लेते हैं, तो 3 रखने पर तो y बराबर जब 3 रखेंगे तो x बराबर कितने होगा, x बराबर 12 माइनस ये 2 गुना 3 बटा ये 3, ये जो है वो x बराबर ये जो है वो 12 3 दूनी के 6/3,
ये जो है वो 12 में 6 जगह 6/3, 3 एकान 3 3 दूनी 6 यानी 2 होगा, इसीलिए x बराबर ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम यानी कि डब्बा बना लेंगे, इस तरीका जो है वो डब्बा बना लेंगे इस तरीका से। ये जो है वो हमारा जो है वो x एक्सिस है और ये जो है वो y है। अब देखिए x का मान 2 है और x का मान जो है वो 4 है। x का मान 2 कब है? जब y का मान हम 3 रखे हैं, और जब x का मान 4 कब है? y का मान जब 0 रखे हैं, तो ये जो है वो 0। अब ये देखिए दोनों डब्बा बन गया है, दोनों जो है वो बन गया। अब इनको जो है वो हम ग्राफ में जो है वो निरूपण कर लेंगे। तो कहाँ गया ग्राफ कॉपी? ये जो है वो रहा हमारा जो है वो ग्राफ कॉपी, ये जो है वो हमारा रहा। इनको जो है वो हम इसमें जो है वो ये जो है वो हमारा 4, हाँ ये जो है वो इसमें जो है वो इनको जो है वो हम निरूपण करेंगे। ये देखिए ये x है और ये जो है वो ये x है और ये जो है वो x डैश है, ये y है और ये जो है वो हमारा ये y डैश है। ठीक है, ये जो है वो हमारा y डैश है। अब इनको जो है वो हम इसमें जो है वो निरूपण करते हैं। तो आप लोग जो भी जो है वो इस तरीका से खींच लीजिएगा। ये जो है वो ये नीचे वाला माइनस में आता है, ये वाला जो है वो प्लस में रहता है। ये जो है वो हम इधर नहीं खींचेंगे क्योंकि जो है वो y वाला नेगेटिव माइनस वाला जो है वो कोई भी जो है वो नहीं है, इनको हम नहीं खींचेंगे, प्लस वाला सब रहने देंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये है। देखिए x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। x बराबर 2 y बराबर 3, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ये जो है वो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जो है वो 2 3 है, नाम दे दीजिए 1 2 3। अब देखिए x बराबर 3 है, y बराबर 4 है। x बराबर 3 है, y बराबर 4 है। ये जो है वो b नाम दे दीजिए 3 और ये 4 है। ठीक है, 3 और ये 4 है। अब इनको भी हम निरूपण कर लेते हैं। 2 और 3 है, 2 3 है। x बराबर 2 और y, इसको जो है वो पहले जो है वो ग्राफ जो है वो खींचिए दीजिए। ये जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार से ये खींचाएगा। अब देखिए x बराबर 2 है, y बराबर 3 है। ये जो है वो यहीं पे बिंदु आएगा, a पर आएगा। चलिए ये जो है वो ये हमारा a पे आएगा। हाँ, अब देखिए x y बराबर ये 4 0 है, 4 और 0, ये एगो बिंदु यहाँ पे आएगा, एगो यहाँ पे आएगा 4 0। ये जो है वह इनका नाम C दे दीजिए 4, 0। अब जो है वह इसको जो है वह मिलान कर दीजिए, इसको जो है वह इससे मिलान कर देंगे हम। ये जो है वो हम मिलान कर दिए हैं। ये जो है वह एरो दे दीजिए। ये जो है वो हमारा समीकरण है x माइनस वाई जोड़ 1 बराबर 0। और ये वाला जो है वो हमारा समीकरण है, ये जो है वो हमारा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो देखिए बुआ ये जो है वो यहाँ पे घटाएं तो x बराबर 2 y बराबर 3 ये हमारा आंसर होगा। और ये जो है वो त्रिभुजाकार बना है ना, तो इनको जो है वो ये हमारा 0 0 होता है, मूल बिंदु होता है 0 0। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इसको कहता है कि आप जो है वो क्या करिए, तो इसको जो है वो रंगिए भी। ठीक है, तो इस तरीका जो है वो रंग दीजिएगा। ठीक है, यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो बनाइएगा, ये 7 नंबर बन जाएगा। देखिए वो ये भी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज था, ये भी जो है वो हमारा खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये जो है वो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका जो है वो समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले जो है वो यानी कि वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने 5 दोस्तों के बीच में ये जो है वो इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे जो आपको एग्जाम से पहले जो है वो पूरा जो है वो एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया जाएगा। जब एग्जाम के टाइम आएगा तो आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो यानी कि टाइप जो है वो क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज जैसे आपको अभी हम बता रहे हैं उसी प्रकार चैप्टर वाइज जो है वो प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि आपका एग्जाम जो है यानी कि बहुत अच्छा से अच्छा जो है वो जाए। आप जो है यानी कि 100 में 100 जो है यानी कि मैथ में जो है वो इस चैनल से जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है यानी पढ़ के जो है वो ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।